बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास, आप सब लोग कैसे हैं? आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखना है, जबकि आपको रूट्स दिए हुए हैं। यहाँ सामने स्क्रीन में देखिए, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं तो हम सपोज कर लेते हैं कि अल्फ़ा जो है वो भी एक्स की इक्वल है एंड बीटा भी एक्स की इक्वल है। तो आपने अल्फ़ा को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाना, तो एक्स माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इसी तरह बीटा को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके बाद आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये एक इक्वेशन आ जाती है। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गौर करें तो यहाँ पे ये क्या है? सम, एंड ये क्या है? प्रोडक्ट। तो इस तरह ये इसकी जो फॉर्म बनती है वो क्या बनती है? सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक equation. Find a quadratic equation from given roots and establish the formula of the roots. अगर आपको रूट्स दी हुई हो तो आपने यही फार्मूला यूज़ करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनानी है। अब अगर आपके पास दो रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा और आपके पास ये इक्वेशन है, तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से बनानी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको क्या चाहिए? सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए रूट्स का। तो आपने उन दोनों रूट्स का सम भी फाइंड कर लिया और उसके बाद उसका प्रोडक्ट भी फाइंड किया। सम की वैल्यू आपने सम की जगह रिप्लेस की एंड प्रोडक्ट की वैल्यू आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट की जगह रिप्लेस कर दी। ये देखिए, वैल्यूज़ रिप्लेस कर दी। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे बी ओवर ए जो पॉजिटिव नज़र आ रहा है वो हमारे पास असल में माइनस बी ओवर ए था। माइनस बी ओवर ए, और ये माइनस कौन सा है? फार्मूले का माइनस, इस वजह से ये प्लस बी ओवर ए हो गया। तो ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन बन जाती है। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? पहले सम एक्स स्क्वायर को कोई कोफिशिएंट नहीं देना, लेकिन एक्स के साथ आपने क्या लिखना है? सम ऑफ रूट्स, एंड कांस्टेंट की जगह आप क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 को देखते हैं। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स 3 एंड 4। आपके पास अल्फ़ा और बीटा क्या है? 3 एंड 4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 3 + 4 इज इक्वल टू 7। उसके बाद प्रोडक्ट में आप क्या करते हैं? अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अल्फ़ा तो आपके पास 3 है और बीटा क्या है? 4। तो 3 4 क्या हो जाएगा? 12। तो आपने एस भी फाइंड कर लिया, पी भी फाइंड कर लिया। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। आपने एस की वैल्यू भी फाइंड की, पी की वैल्यू भी फाइंड की। ये दोनों वैल्यूज़ आपने इस इक्वेशन में रिप्लेस की, तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद देखिए, फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हुज रूट्स आर ऑफ द टाइप। इस तरह के आपको रूट्स अगर दिए हुए हों तो उसकी मदद से आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें कि अगर आपको ये इक्वेशन दी हुई है तो इसमें से आपने अल्फ़ा बीटा को यूज़ करते हुए, इसके रूट्स को यूज़ करते हुए आपने इनके लिए क्या बनानी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये जो अल्फ़ा बीटा हैं ये इसके रूट्स हैं, लेकिन आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है उसके रूट्स ये होंगे।
ये जस्ट मैं फर्स्ट पार्ट के लिए कह रही हूँ, इसी तरह से आप लोगों ने बाकी पार्ट्स करने हैं। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। आपको इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x² - 3x - 5। आपने इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या फार्मूला होता है, -b/a। इसके थ्रू आपने वैल्यू फाइंड की। फिर उसके बाद आपने प्रोडक्ट का फार्मूला लगाया इस इक्वेशन पे। तो प्रोडक्ट में क्या होता है, c/a। c/a के ज़रिए से आपने प्रोडक्ट का आंसर भी फाइंड कर लिया। लेकिन अब आपके पास जो रूट्स थी वो कौन सी थी, 2α + 1 एंड 2β + 1। इन रूट्स का ज़ाहिर है आपने सम फाइंड करना है, तो इन दोनों रूट्स को प्लस कर देंगे। जब आप इन दोनों रूट्स को प्लस करेंगे तो आप देखें 2α और 2β, इनको अगर हम इकट्ठे लिख लें और यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 ब्रैकेट से बाहर लिखने के बाद अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, और ये 1 एंड 1 क्या हो जाएंगे, 2। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का देखें, आपके पास आंसर है। आप अल्फ़ा प्लस बीटा की ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करें और देन +2 करके आपके पास एस आ जाएगा नई बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अब आपने उस इक्वेशन में पी भी रिप्लेस करना है। तो पी के लिए आप कुछ जो रूट्स दिए हुए हैं वो 2α + 1 एंड 2β + 1 दिए हुए थे। प्रोडक्ट में आप क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आता है। इसमें आपने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कहाँ से ली, ये, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये रिप्लेस की, और सॉल्व करने के बाद आपके पास पी का आंसर, आपके पास एस का आंसर भी आ गया, पी का आंसर भी आ गया। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, इसमें आपके पास एस भी है, पी भी है। आपने वो वैल्यूज़ रिप्लेस कर दी और इस तरह आपकी नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट पार्ट्स भी आपने इन्हीं के मदद से सॉल्व करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 2α एंड बीटा। अब आपको ये इक्वेशन दी हुई है और जो नई इक्वेशन बनानी है उसके ये रूट्स हैं। इस इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं, लेकिन जो आपने नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है उसके रूट्स क्या हैं, 2α एंड 2β। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आपने सम एंड प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, लेकिन आपने जो इक्वेशन बनानी है उसके रूट्स ये हैं, तो उनका सम और उनका प्रोडक्ट भी फाइंड कर लें। जब आप इनका सम फाइंड करेंगे तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा, 2 को कॉमन लेने के बाद अल्फ़ा प्लस बीटा बचेगा, और ये वाली वैल्यू आपने यहाँ से लेनी है। इसी तरह से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देंगे। अब आपके पास ये जो नई इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें सम एंड प्रोडक्ट के वैल्यूज़ लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग फॉलोइंग रूट्स। इस तरह से मैंने आपको एग्जांपल करवाई है। मज़ीद क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, फॉर्म इक्वेशंस हुज रूट्स आर दीज। इसमें आपने वही इक्वेशन लगानी है, कौन सी, x² - sx + p = 0। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फॉर्म इक्वेशंस हुज रूट्स आर दिस। सेम प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, आपको 2 रूट्स दिए हुए 1 एंड 5। आपने क्या करना है, सम यानी अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड किया और प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा बीटा फाइंड किया। दोनों रूट्स को प्लस करने से सम, दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट आ जाएगा, और उसके बाद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने सम एंड प्रोडक्ट को रिप्लेस करके नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे। बी पार्ट में देखें, आपको रूट्स क्या दिए हुए, 4 एंड 9। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है,
जो कि आपने खुद फाइंड किया है। 13 और अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट आपने कैसे फाइंड किया, दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करके, यानी 36। फिर उसके बाद आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या रिप्लेस किया, एस की वैल्यू और पी की वैल्यू। तो आपके पास क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट आप लोग कर लेंगे, डी पार्ट भी वेरी सिंपल सेम मेथड से। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट देखें। If alpha beta are the roots of the equation, form equation whose roots are these। आपने ये जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा बीटा। तो आपने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा जो है सम एंड प्रोडक्ट इसका फाइंड करना है, और उसके बाद इनका सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए इसमें इस इक्वेशन के सम एंड प्रोडक्ट रिप्लेस करने हैं। इन दोनों का सम फाइंड करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए इन दोनों को प्लस कर दिया। प्लस करने से 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा को आप इकट्ठा लिखेंगे तो 2 कॉमन आने से अल्फ़ा प्लस बीटा बच जाएगा, और 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपने इस इक्वेशन में जो अल्फ़ा प्लस बीटा आपने फाइंड किया था वहाँ वो वाली वैल्यू आपने इसमें रिप्लेस कर देनी है, तो आंसर आ जाएगा 8। ये है नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम, और नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है तो उसके लिए आपने इन दोनों रूट्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें अल्फ़ा बीटा भी है, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा भी है। आपने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कौन सी ली, ये, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ से ली। रिप्लेस करने के बाद आपके पास p की वैल्यू आ गई 31 और s की वैल्यू आ गई 8। अब ये p और s कहाँ रिप्लेस करेंगे, इस इक्वेशन में, ठीक है। इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो नई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट, आपके पास ये दो नए रूट्स हैं, इन दोनों नए रूट्स को प्लस करें, मल्टीप्लाई करें, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। और मज़ीद इसको खुद से सॉल्व करके देख लीजिएगा, आई होप कि आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट, इफ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर दीज। अगर इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा बीटा, तो आपने जो नई इक्वेशन बनानी है उसके रूट्स क्या होने चाहिए, अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, यानी अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर रूट्स को यूज़ करते हुए आपने नई इक्वेशन बनानी है। नई इक्वेशन बनाने के लिए आपने क्या फाइंड करना है, एस एंड पी। एस एंड पी आप इससे फाइंड करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, एस, और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या बन जाएगा, पी। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए आपने ये फार्मूला रिप्लेस किया, और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यूज़ लगानी है वो आपने इस इक्वेशन के लिए जो अल्फ़ा प्लस बीटा किया था वो लगानी है, और इसी तरह से इसी इक्वेशन के लिए आपने जो अल्फ़ा बीटा रिप्लेस किया था, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड की थी, वो आपने इसमें रिप्लेस करनी है। आपके पास जो आंसर्स आएंगे वो आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्लेस करने हैं एस एंड पी की जगह, और इस तरह से आपके पास नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी।
आई थिंक कि आप लोग ये इजीली कर लेंगे एक्सरसाइज। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और फिर इसको जल्द अज जल्द कंप्लीट करें, इसकी प्रैक्टिस करें, मुझे इसका रिस्पांस दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।